नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लेकर आ गए सुपर फास्ट साइंस सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सबके सब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कम से कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था या क्या है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम था अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। डीडीटी की खोज किसने की? तो डीडीटी की खोज जो है आपकी डॉक्टर पॉल मुलर ने की। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष समिति के अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1969 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां स्थित है? तो जो अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर था वो ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है ट्राम्बे किस राज्य में है। ट्राम्बे जो है वो किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जो है हैनी मैन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कल्पना चावला का जन्म कहां हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल। ऑप्शन नंबर ए करनाल यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है उसका जो आविष्कार किया गया है वो किया गया है जोसेफ लिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ किया? तो पहला परमाणु बिजली घर जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा तारापुर। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रूस के स्कड से की जाती है भारत के पृथ्वी की तुलना। ठीक है, ये प्रक्षेपास्त्र है दोनों जगह की। भारत का है पृथ्वी, रूस का है स्कड। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज करने वाले हैं आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश सही आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पोखरण सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पोखरण में हुआ था और यह विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो है उसका नाम है इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। रडार का अर्थ क्या होता है? तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा रडार के लिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 1954। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां स्थित है? तो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया के जो कीटाणु की खोज की थी उनका नाम है रोनाल्ड रॉस RR। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की है वॉटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है वॉटसन एवं क्रिक। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज करता है बैटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो आकाश का जो सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कल्पना चावला का निधन हुआ था आपका 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुआ था कल्पना चावला का निधन। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये जो स्थापित हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में स्थापित हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था?
तो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चार्ल्स डार्विन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हैजा का टीका की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, रॉबर्ट कोच। जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज की है ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेन हॉक राइट आंसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1987 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज की गई थी वो की गई थी क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। इन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो भारत के द्वारा दूसरा जो परमाणु विस्फोट है वो 13 मई 1998 को किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला जो उपग्रह बनाया गया था वो है स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का उपग्रह था? स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का उपग्रह था? बताइए कमेंट करके। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? पीओपी जिसको आप बोलते हो। तो पीओपी का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2 आधा पानी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसमें से आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके ये सभी हैं, सभी वसा में घुलनशील है। A D के तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रतौंधी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है आपका थायमीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो चूना बिना बुझा होता है उसको बोलते हैं CaO। ऑप्शन नंबर डी CaO यहाँ पर सही आंसर है। शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है आपका क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बाध्यता जो होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई की कमी के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। प्यास का केंद्र कहां होता है? तो जो प्यास लगती है ना आपको उसका जो केंद्र होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर यहां पर हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरासमक नामक रोग में शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वाशियोरकस किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकर जो होता है वो विटामिन माफ कीजिएगा वो आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो जो होता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी विषाणु पोलियो के लिए जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण आपका कहलाता है अल्फा कण। ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण अस्थायी कण होता है।
समस्थानिक परमाणुओं में डैश होता है, तो समस्थानिक जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग के प्रकाश की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है, लाल रंग के प्रकाश की। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहेंस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो ट्यूबलाइट जो होता है उसमें आपका पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, सोडियम बेंजोएट। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसू जो होते हैं उसमें घुला होता है आपका लाइजोजाइम एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। लोहे में जंग लगती है किससे? तो जो लोहे में जंग लगती है वो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का फ्यूजन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है, तो झूठा सोना बोला जाता है पाइराइट्स को। ऑप्शन नंबर ए पाइराइट यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से शरीर का प्रभावित होता है कंकाल तंत्र। ऑप्शन नंबर डी कंकाल तंत्र यहां पर सही आंसर है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आपका एमाइलेज जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मशीनीकरण आवश्यक नहीं है, बाकी तो सभी चाहिए हरित क्रांति की सफलता के लिए। औषधि को दर्द दूर करती है, कौन सी औषधि होती है जो दर्द को दूर करती है? तो वो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक औषधि होती है जो दर्दों को दूर करती है, पेन किलर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कमेंट करके बताइए स्टेपिस हड्डी जो होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? श्यानता का एसआई किसके समतुल्य होता है? तो श्यानता का एसआई आपका पॉइज के 10 गुने के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाया जाता है ग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होती है, तो जो कुकिंग गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो यदि आपको मधुमेह है तो आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मत लीजिए, मना किया जाता है आपको। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो नींद की बीमारी होती है वो होती है आपकी ट्रिपेन सोमा के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो थर्मोस्टेट से ताप का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर संबंधित है किससे? तो जो विटिकल्चर होता है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती विटिकल्चर। 2-4D संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है खरपतवारनाशी से। ऑप्शन नंबर डी खरपतवारनाशी यहां पर सही आंसर है। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो फीका नामक जो रोग होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है वो पटाखे में मौजूद एस्ट्रोनीशियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि असमत बेगम ने खोजी थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है? तो उसको डुबाया जाता है जस्ती के घोल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र मतलब कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था जगदीश चंद्र बसु ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव के किस केशिरुकुई पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो वो जो केशिरुक होता है उसका नाम है एटलस, उस पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है।
मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए होता है? तो डायफ्राम का उपयोग किया जाता है श्वसन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घट जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी भार अंगार गैस ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। और एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो होता है वो होता है आपका सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में, ऑप्शन नंबर सी जल यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर घास सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम हीरा के नाम से क्या जाना जाता है? तो कृत्रिम हीरे के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो नमक की तनु अम्ल क्रिया से Cu, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका लोहा अमलगम नहीं बनाता है। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी संक्षारण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन जो है आपका तिहाई हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर बी तिहाई सही आंसर हो जाएगा। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है फ्लोरीन की, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन यहां पर सही आंसर है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है, तो विश्व में अधिकांश जो कोयला खनन किया जाता है वो विटामिन टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर डी विटामिनस कोयला होता है। फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? तो जो फॉर्म होता है उसमें आपका जो रबड़ होता है वो होता है लेटेक्स के रूप में, ऑप्शन नंबर सी लेटेक्स यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? तो अधिक मात्रा में आप अल्कोहल का या इथाइल अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपके लीवर खराब हो जाएंगे। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा। वो भाई गाना सुना होगा आपने, है ना। अगला क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाया जाता है? तो जो बरसाती होता है वो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट राइट आंसर है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो उस प्लास्टिक का नाम है आपका पॉलीएथिलीन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का जो शत्रु तत्व है उसका नाम है गंधक। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका स्टार्च एक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजक बल होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। ऋणायन जब बनता है जब तो ऋणायन जब बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऋणायन बन जाएगा। आइसोटोन होते हैं, तो आइसोटोन जो होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन, उनको आइसोटोन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो जो स्फटिक होता है वो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये है आपका अपवर्तनांक पर, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? तो कुकिंग गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की है? तो उत्प्रेरक की खोज यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, उत्प्रेरक की खोजकर्ता। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो उस चक्र रेखा को कहा जाता है आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन नंबर यहां अष्टक नियम के लिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइट्रियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश कौन सा होता है? तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु चक्रण जरूर होता है? तो उसका नाम है आपका न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर सी। कोई भी द्रव्यमान कोई भी आवेश नहीं होता लेकिन चक्रण जरूर होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर अमोनियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो परावैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच करता है। ऑप्शन नंबर डी क्रुक्स कांच यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो घड़ी के जो बारीक पुर्जे छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, आपने देखा होगा जो घड़ी यदि आपने सुधरवाई होगी तो वो आंखों में एक लेंस लगाए रहते हैं मोटा सा, वो आपका होता है आवर्धक लेंस। ऑप्शन नंबर बी आवर्धक लेंस सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दिन और रात के समय लाल और हरा सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो दो समतल समांतर दर्पण के बीच में रखोगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? तो कम से कम व्यक्ति से आधी होना चाहिए तो आपको व्यक्ति पूरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना यहां पर सही आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप ये कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, परावर्तन का सिद्धांत। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो चिल्लाते समय हथेली को मुंह के समीप रखने पर वातावरण नहीं इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। जब आप चिल्लाते हो बहुत तेज हाथ रखकर तो एक ही जगह पर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है, इसलिए सहपाठी चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति को सुन नहीं पाएगा क्या बोल रहा है सामने वाला। शिकार का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो चमगादड़ और डॉल्फिन प्रतिध्वनि का निर्धारण इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण। पराश्रवित तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो सबसे पहले पराश्रवित तरंगों को उत्पन्न किया था इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गॉल्टन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गॉल्टन ने सबसे पहले जो है पराश्रवित तरंगों को उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है? तो न्यूटन का शीतलन नियम ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो तभी लागू होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ताप में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो ये जो नियम है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऊनी कपड़े। ऑप्शन नंबर डी
ताप के अच्छे रोधक होते हैं वो, इसलिए गर्म होते हैं सूती कपड़ों की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो चांदी की ऊष्मीय चालकता अधिक होगी तांबे की ऊष्मीय चालकता के अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? बी विकिरण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, शीत ऋतु में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो वो जो है आपका वो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत जो है जमती है, नीचे पानी नॉर्मल रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा? तो सेल्सियस में होगा ये आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस। मिनी माता जिसके कारण 1965 में अनेक लोग जापान में जो है मर गए थे, किसके प्रदूषण से हुई थी? तो जो मिनी माता रोग हुआ था ये हुआ था आपका पारद या पारे के प्रदूषण के कारण। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी CO2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1973। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बेंगलोर यहां पर सही आंसर है। बाढ़ को रोका जा सकता है कैसे? तो बाढ़ को नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्रिस्टी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऊतक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मॉर्फिन निकाला जाता है, तो जो मॉर्फिन है वो आपका निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। एफेडा पौधे का कौन सा भाग एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेडा पौधे का तना जो है एफेडीन औषधि उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बैगन किस कुल का पौधा है? तो जो बैगन है वो सोलोनेसी कुल का पौधा है। ऑप्शन नंबर ए सोलोनेसी कुल राइट आंसर है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी में ताजा पुष्प समूह उपयोगी भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक कवक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। टिका रोग किस में होता है? तो टिका रोग जो है वो मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो एक सर्पिल जीवाणु आपका स्पाइरलम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है यहां पर। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस प्रश्न का आंसर कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। चार ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और आपका हिंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, शनि के छल्ले किससे बने होते हैं? तो जो शनि के छल्ले होते हैं यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ये बने होते हैं आपके बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों के। मतलब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बर्फ चट्टान के बड़े टुकड़े राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से समतल प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल प्रतिबिंब द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपर वेट में वायु का चमकना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। ऑप्शन नंबर ए धारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का दूरबिंदु होता है? तो नेत्र का जो दूरबिंदु होता है वो होगा आपका अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी अनंत पर होगा नेत्र का दूरबिंदु। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण हो जाएगा आपका NH4Cl। NH4Cl को क्या कहते हैं?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रासायनिक नाम क्या है NH4Cl का। निम्न में से कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से साइट किसका अयस्क होता है? तो कैल्कोसाइट ये होता है आपका कॉपर का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इस गैस को विरंजित करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है ऊन का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऊन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो जो मस्टर्ड गैस होती है वो एथिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, एथिलीन। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो ग्लूकेगन हार्मोन ये निकलता है आपका बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी मतलब आपकी 6 लार ग्रंथियां होती हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम आपका लाइपेज होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज सही आंसर है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के समय आपका रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं आपकी 31 जोड़ी मतलब 62। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो घर्षण द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सदैव ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर शैली दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्ण कृष्ण पिंड का अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्ण पिंड जो होती है उसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? तो दूरी समय जो ग्राफ का ढाल होता है उससे चाल पता चलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो अधिकतम घर्षण बल सूखी कंक्रीट रबड़ में होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। वायुयान से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो वायुयान से जो पिंड गिरेगा उसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। कण का पलायन वेग द्रव्यमान के कैसा होता है? तो पलायन वेग जो होगा वो द्रव्यमान के वो कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा पलायन वेग। निम्न में से गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है आपका जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांज के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे जो है प्रवर्ध होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दीर्घरोम। ऑप्शन नंबर बी दीर्घरोम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साम्यावस्था का नियम दिया था हार्डी बीनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए हार्डी बीनबर्ग सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, एक तो मरु अनुकूलन और दूसरा आरोहण अनुकूलन। इनमें से कोई एक सही आंसर है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।